जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी, मोदी तेरे जानिसार, मोदी तेरे जानिसार, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बस सबसे पहले मैं एक नारा दूंगा, नारे का बड़े जोश के साथ जवाब देना, क्योंकि तरेगाम कंस्टिट्यूंसी के जो लोग हैं इन्होंने हर वक्त अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए हर वक्त इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मैं नारा दूंगा, नारे का जवाब देना। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, रविंद्र राणा जी, हम और तुम। भाइयों, कश्मीर की इतिहास का आपको पता ही है कि यहाँ पे 70 साल जिन लोगों ने सरकारें की उन्होंने उनको आप परख चुके हो, और ये खुसूसन आप लोगों को पता है। मैं बात करूंगा पहाड़ी और गुज्जर लोगों की, या हमारे कश्मीरी भाई जो बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं। जब से नेशनल की सरकार थी, नेशनल की सरकार ने जहां से पहाड़ी और गुज्जर की बस्ती शुरू होती थी वहां से रास्ते कट होते थे। जहां से पहाड़ी और गुज्जर की बस्ती शुरू होती थी वहां से शिकार नहीं होता था। जहां से पहाड़ी और गुज्जर की बस्ती शुरू होती थी जनाब, वहां बिजली की लाइनें कट होती थी, पीएचई का कोई नाम निशान नहीं होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई, आप देखोगे केरन के अंदर भी रोड है, जुमागंज के अंदर भी रोड है, मच्छर के अंदर भी रोड है। ये सब जो देन है ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। आज पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहा है। मैं तमाम अपनी आवाम से एक बात कहना चाहता हूं कि जब यहाँ पे कोविड-19 चला, कोविड-19 की जिस टाइम महामारी चली, किसी भी मेरे भाई ने, किसी भी मेरे बुजुर्ग ने यहाँ पे नेशनल, पीडीपी, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता देखा आपने कि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा था? अगर कोविड-19 के अंदर यहाँ पे आप आवाम के साथ खड़े रहे, हर एक घर में जाते रहे, वाहिद एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जो हर एक आवाम के पास, हर एक गरीब के पास पहुंचा। किसी के पास सैनिटाइजर नहीं था, उसको सैनिटाइजर दिया। किसी के पास राशन नहीं थी, उसको राशन दी। यह टाइम आ गया है, अब जब इलेक्शन का बिगल बज चुका है, अब ये लोग यहाँ पे रास्ते पे दिखने लगे, अब ये लोग घर घर जाने लगे। लेकिन भाइयों बुजुर्गों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे दो ताकि इनको भी पता चले कि हमने क्या किया और हमारे साथ अवाम ने क्या किया। क्यों आज किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आज किसी को मान लो ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। एक गरीब अगर बीमार हो जाता था तो उसको या तो अपने घर से प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती थी, या तो उसको ब्याज पे पैसा लेना पड़ता था, या तो घर के कोई अखराजात बेचकर उसको इलाज करवाना पड़ता था। आज ये हमारे जेब में गोल्डन कार्ड है, 5 लाख तक हम इलाज करवा सकते हैं। भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी का पहला कन्वेंशन, वर्कर्स कन्वेंशन तरेगाम में मुनक्कद हो रहा, और इस मौके पर मैं तरेगाम कंस्टिट्यूंसी के अवाम को बिलउमूम और बिलखुसूस तरेगाम टावन के लोगों को मुबारकबाद देता हूं। मैं नारा मारूंगा, उसके बाद मैं 2-4 लफ्ज आपसे कहूंगा। बोलना मैंने नहीं है, बोलना मैं मानूंगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। जनाब नरेंद्र मोदी जी, जनाब रविंद्र रैना साहब, जनाब तरुण चुग जी, जनाब जावेद कुरैशी साहब, आप और हम तरेगाम के लोग, कुपवाड़ा के लोग,
जम्मू कश्मीर के लोग, मेरे साथियों, मेरी बहनों, नौजवानों, आज तारीख में ये पहला मौका है जब त्रेगाम की सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन ओपनली हो रहा है, खुले मैदान में हो रहा है। और आपको भी हमें भी ये इल्म है कि हिंदुस्तान बदल चुका है, जम्मू कश्मीर बदल चुका है, त्रेगाम बदल चुका है। और बदलाव का ये नारा, तब्दीली का ये नारा, अमन का ये नारा, मुल्क दोस्ती का ये नारा जनाब नरेंद्र मोदी साहब, इज़्ज़तमाब वज़ीर आज़म हिंदुस्तान ने 2014 में लगाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और जनाब नरेंद्र मोदी साहब पूरे मुल्क को साथ लेकर चले। त्रेगाम वो इलाका है जो 2014 से पहले रेड जोन में था, 2019 से पहले रेड जोन में था। यहाँ त्रेगाम के लोग स्टेडियम के लिए तरस रहे थे, यहाँ के त्रेगाम के लोग पानी के लिए तरस रहे थे, यहाँ त्रेगाम के लोग राशन के लिए तरस रहे थे, यहाँ त्रेगाम के लोग हक और इंसाफ के लिए तरस रहे थे। और हमारे जम्मू कश्मीर में हमारा गरीब भाई इंसाफ के लिए तरस। साथियों, आपको मालूम है कि आज इलेक्शन का दौर चल रहा है। इस जिले कुपवारा में कई सियासी पार्टियां जो घर घर जाके, गांव गांव जाके हमारे इस गरीब आवाम को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, जिसको एक बार आजमाया है, इसको दोबारा आजमाने की जरूरत नहीं है। मैं उन सियासी लीडरों से कहना चाहता हूं, जिले कुपवारा में आज बाखबर लोग हैं। आज यहां पे जज्बाती वोट नहीं है, आज यहां पे खानदानी राज का जो एक दबदबा था, जिले कुपवारा से ही हम इसको मिटाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। मेरे अजीज साथियों, यहां की पॉलिटिकल पार्टियों ने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन्होंने आज तक इस कश्मीरी आवाम को एजेंडों में फंसाकर अपना इख्तियार हासिल किया है। मेरे अजीज साथियों, अगर आप लोगों ने 30-35 सालों से देखा होगा, यहां सियासी पार्टियों ने उन एजेंडों का ऐलान किया जिन एजेंडों से हमारे मरगुजारों को आबाद किया गया, हमारे जेलों को आबाद किया गया। अगर आज जिले कुपवारा में अगर वोट किसी को जाएगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर जाएगा, वो पीडीपी के बगैर जाएगा, वो कांग्रेस के बगैर जाएगा। अगर हमारा वोट जाएगा,
वो उस शख्सियत को जाएगा जो इस जिले कुपवारा की, इस नॉर्थ कश्मीर की, इस मजलूम कौम की नुमाइंदगी करेगा और जो सचमुच इस हिंदुस्तान को मानने वाला होगा, जो कहीं एजेंडों का ऐलान नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का वोट अगर जाएगा तो उस लीडर को जाएगा जो इस मजलूम कौम की खिदमत करेगा। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, इस बार हमें सही मानियों में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो सबसे पहले वहां पे जाएगा और अपनी फैमिली को साथ लेके जाएगा, और अगर वोट देगा वो कांग्रेस को नहीं देगा, वो पीडीपी को नहीं देगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं देगा, वो देगा जो सचमुच इस जिले कुपवारा की नुमाइंदगी करेगा। मेरे अजीज साथियों, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक 370 पे वोट लिया, पीडीपी ने सेल्फ रोल पे वोट लिया। यहां कितने एजेंडे में कहूं, हजारों एजेंडों में हम लोगों को फंसाया गया, हमारी बस्तियों को वैरान किया गया, हमारे नौजवानों को बर्बाद किया गया। आज अगर इस जम्मू कश्मीर में अमन और अमान है, अगर हमारे नौजवान अगर घर से आज निकलता है, अगर मां बाप को यकीन है कि मेरा बेटा शाम को वापस आएगा, वो यही कहता है कि आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मेरा बच्चा सही सेहत सलामत कर वापस आ जाएगा।